Hello everyone. In this video we will discuss how we create form in HTML. फॉर्म बेसिकली हम यूज़र से कोई डेटा गेट करने के लिए फॉर्म क्रिएट करते हैं। जैसे हमने देखा होगा कि कोई भी वेबसाइट होती है, वहाँ पर एक होता है कॉन्टैक्ट अस। जब कॉन्टैक्ट अस पर हम क्लिक करते हैं तो एक फॉर्म हमारे सामने ओपन होता है। फॉर्म मतलब क्या होता है, उसमें हमने अपना ईमेल, अपना नेम और अपना जो क्वेश्चन हमने पूछना है वो हमने एंटर करना होता है। तो वो सब जो हम क्रिएट करते हैं, जहाँ पर हमने यूज़र से डेटा गेट करना होता है, यूज़र से डेटा लेना होता है, उसको हम क्रिएट करते हैं फॉर्म टैग की हेल्प से। ठीक है ना। सबसे पहले हमने क्या किया, क्योंकि इसको वेब पेज पर अपने शो कराना है तो इसलिए हमने बॉडी के अंदर इसको यूज़ करेंगे। ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फॉर्म टैग डिफाइन करते हैं। फिर फॉर्म टैग के अंदर दो टैग डिफाइन करते हैं। फर्स्ट टैग जो होता है हमारा वो होता है लेबल। ठीक है ना, ये लेबल टैग, लेबल ओपन टैग और लेबल क्लोज टैग। उसके बाद होता है हर एक लेबल का एक टैग रहेगा इनपुट। ठीक है ना। और ये जो इनपुट है सेल्फ क्लोजिंग है। ठीक है ना, इनपुट के अंदर कोई भी हमारा कंटेंट नहीं आएगा। ठीक है ना, जैसे जो हमारा लेबल है ना, लेबल ये ओपनिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग है। उसके अंदर जो कंटेंट है वो यूजर नेम है। ये जो यूजर नेम है ना, ये इसका कंटेंट है। और जो हमारा लेबल रहेगा उसके लेबल के अंदर एक एट्रीब्यूट हम पास करते हैं, जो होता है हमारा 4 एट्रीब्यूट। ये है 4 एट्रीब्यूट। ठीक है ना। और इसकी जो 4 एट्रीब्यूट की वैल्यू है ना, वो हम अभी देखेंगे कैसे ये 4 एट्रीब्यूट की वैल्यू ये हमारी इनपुट से अटैच होती है। वो कैसे होती है वो अभी देखेंगे। पहले इनपुट जो हमारा टैग होता है उसके एट्रीब्यूट्स देख लेते हैं। इनपुट टैग में सबसे पहला जो एट्रीब्यूट हमारा होता है वो होता है टाइप, कि ये जो इनपुट हम यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं उसका टाइप क्या रहेगा, कि उसका टाइप टेक्स्ट है या नंबर है या ईमेल है या कुछ और है। ठीक है ना। टाइप्स अलग अलग होते हैं हमारे, रेडियो, नंबर, ईमेल वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ क्या टाइप डिफाइन कर रहे हैं कि टेक्स्ट, कि जो इनपुट हम यूजर से गेट करेंगे उसका टाइप क्या है, टेक्स्ट है, कि मतलब यूजर उसमें टेक्स्ट ही एंटर कर सकता है। उसके बाद यहाँ पर एक एट्रीब्यूट हम पास करते हैं आईडी। ये आईडी क्या होती है, ये आईडी हर एक इनपुट के लिए, इनपुट या किसी भी एलिमेंट को अगर हम आईडी असाइन कर रहे हैं यहाँ पर एज अ एट्रीब्यूट, तो ये यूनिक रहेगी। ठीक है ना। ये हमने यहाँ पर एक आईडी, यूनिक आईडी इसको असाइन की है कि यूजर नेम, ताकि इससे ये आइडेंटिफाई रहे कि ये जो इनपुट है ये यूजर नेम से रिलेटेड है। और उसके बाद एक एट्रीब्यूट हम यहाँ पर पास करते हैं यूजर नेम। ठीक है ना। नेम मतलब कि नेम ये जो इनपुट है हमारा, इसका नेम क्या है वो एट्रीब्यूट हम यहाँ पर पास करते हैं। ठीक है ना। अब ये जो आईडी हमारे पास होती है, जो हमने आईडी की वैल्यू यहाँ पर पास की है, यही आईडी की वैल्यू हम यहाँ पर फॉर में पास करते हैं। ये जो लेबल के अंदर हमने 4 एट्रीब्यूट पास किया है, ये एट्रीब्यूट इस इनपुट से डिफाइन इस इनपुट से अटैच है। तो ये लेबल इस इनपुट से अटैच है। ये कैसे हमें पता चलता है, ये पता चलता है इससे 4 एट्रीब्यूट से। जो 4 एट्रीब्यूट की वैल्यू है और ये जो इनपुट हमने डिफाइन किया है, इसकी जो आईडी की वैल्यू है वो दोनों सेम होनी चाहिए। ठीक है ना। जब ये दोनों सेम होगी तो इससे ये अटैच रहेगा कि ये जो इनपुट है हमारा, ये जो लेबल है हमारा, ये इस इनपुट से अटैच है। ठीक है ना। वो कैसे होगा वो हम देखेंगे। वो हम क्या करते हैं, पहले इसको रन करके देखते हैं कोड को। मैंने एक फाइल क्रिएट की हुई है यहाँ पर index.html। ठीक है ना। index.html में मैंने इसको पेस्ट किया है और अपने ब्राउजर पर जाकर इसको रीलोड करता हूँ। ठीक है ना। तो हम देखेंगे हमारे पास एक यूजर नेम हमने लेबल क्रिएट किया था। जो लेबल क्रिएट करेंगे वो ऐसा आएगा यहाँ पर, और जो इनपुट फील्ड थी वो यहाँ पर आएगी ऐसे। ठीक है ना। अब इस इनपुट फील्ड के अंदर मैं कुछ भी एंटर कर सकता हूँ। ठीक है ना। लेकिन वो जो हमने यहाँ पर अटैच किया था ना, ये जो अटैचमेंट था लेबल के साथ 4 एट्रीब्यूट यूज किया था हमने, और 4 एट्रीब्यूट में ये आईडी की वैल्यू हमने यहाँ पर इसको असाइन की थी कि इस इनपुट के जो आईडी की वैल्यू थी वो इस लेबल के 4 एट्रीब्यूट की वैल्यू हमने पास की थी। तो इससे ये हुआ था कि ये जो लेबल है ना, ये इस इनपुट से अटैच है। वो कैसे अटैच है वो देखो। ये जो लेबल था ना हमारा यूजर नेम, अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो यहाँ पर देखना फोकस आ जाएगा। देखो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो फोकस यहाँ पर आ रहा है। इससे पता चल रहा है कि ये जो इनपुट है हमारा, ये जो हमारा लेबल है ये इस इनपुट से हमारा अटैच है। ठीक है ना। अगर मैं इसको हटा दूं, इस आईडी की वैल्यू को मैं हटा दूं, यहाँ पर एम्प्टी करता हूँ, मैंने फाइल को सेव किया। अब देखना इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, लेकिन वो फोकस यहाँ पर नहीं आ रहा है क्योंकि अब ये लेबल अटैच नहीं है उससे। ठीक है ना। तो इस तरह हम यहाँ पर आईडी की वैल्यू इसको सेम पास करते हैं ताकि ये लेबल इससे इनपुट से अटैच है। तो ये तो हमने सिर्फ एक इनपुट और लेबल यहाँ पर डिफाइन किया। इसी के साथ हम फॉर्म में अलग अलग और भी इनपुट और लेबल डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हमने लेबल क्रिएट किया, ये लेबल है हमारा ईमेल, और ये ईमेल किससे अटैच होएगा, ये इस ईमेल से अटैच है। ठीक है ना, क्योंकि ये इसमें 4 एट्रीब्यूट में इस आईडी को हमने पास किया। और ये जो हमारा इनपुट है इसका टाइप हमने रखा है ईमेल। ठीक है ना। उसके बाद एक और इनपुट हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं जो कि है मैसेज के लिए। ठीक है ना। इसकी आईडी है मैसेज। अब जो हम अगर हमने डिफाइन करना है वो सिर्फ इनपुट टैग से ही डिफाइन नहीं कर सकते, उसके लिए और भी टैग्स है हमारे पास, टेक्स्ट एरिया से भी डिफाइन कर सकते हैं।
टेक्स्ट एरिया से क्या रहेगा, वो थोड़ा बड़ा आएगा। जैसे देखो मैं अगर इसको फाइल को यहाँ पर शो करता हूँ, ठीक है ना, तो ये क्या रहेगा, हमारा एरिया थोड़ा बड़ा आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखो टेक्स्ट एरिया करेंगे तो ये हमारे पास थोड़ा बड़ा एरिया आएगा इनपुट के लिए, ठीक है ना। और ये हमारा मैसेज किससे अटैच है, इससे अटैच है, तो मैसेज लेबल पर अगर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा फोकस होएगा, ठीक है ना। स्टाइलिंग वो CSS से करेंगे, हम स्टाइलिंग थोड़ा सा इसका अलग हो गया है। जैसे ईमेल जो हमारा अटैच है ना, वो इससे अटैच है, तो इस पर अगर मैं क्लिक करूंगा ना तो देखो ये फोकस होएगा। और यहाँ पर हमने क्या किया था, ये जो हमारा इनपुट था, इसका जो टाइप था वो था हमारा क्या टाइप था, वो था हमारा टेक्स्ट, कि यहाँ पर हम कोई भी टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं। और ये जो है हमारा, ये जो इनपुट फील्ड थी हमारी ईमेल के लिए, इसका टेक्स्ट था ईमेल, ठीक है ना। अभी देखो मैं इस पर कुछ भी एंटर कर रहा हूँ, लेकिन इसको ये विदाउट एट द रेट अगर हम इसको एंटर किए बिना फॉर्म को सबमिट करेंगे। अभी पहले हम सबमिट देखते हैं कि ये तो हमने क्या किया है, फॉर्म के अंदर इनपुट फील्ड्स क्रिएट किए। इनपुट फील्ड्स क्रिएट करने के बाद फॉर्म में लास्ट में एक बटन होता है, ठीक है ना, एक बटन होता है। हमेशा हर एक फॉर्म में एक ऐसा बटन होगा जिसका टाइप रहेगा सबमिट। टाइप मतलब उसमें एक टाइप एट्रीब्यूट पास करेंगे और उसमें ये डिफाइन करेंगे कि ये जो बटन है हमारा, ये हमारा सबमिट बटन है, ठीक है ना। और ये बटन का हमारा लेबल हो गया कि ये बटन क्या है, ठीक है ना। अब ये बटन हम यहाँ पर अपने उसमें डिफाइन करते हैं अपने लाइव कोड में, ठीक है ना। ये बटन मैंने यहाँ पर डिफाइन किया। ये बटन के ऊपर तो ये हमारी हो गई 3 इनपुट फील्ड्स, ये लेबल, ये इनपुट फील्ड, और ये इसका लेबल और इनपुट फील्ड, और ये इसका लेबल और इससे अटैच इनपुट फील्ड, ठीक है ना। लास्ट में फॉर्म में एक बटन होता है, जरूर हर एक फॉर्म में होता है, कि वो होता है सबमिट बटन। सबमिट बटन जैसे हम कॉन्टैक्ट फॉर्म भी करते हैं ना, तो उसमें सेंड मैसेज वगैरह का बटन होता है, तो उस बटन को हम बोलते हैं सबमिट बटन, ठीक है ना। अब ये जो सबमिट बटन है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना, ये सबमिट बटन यहाँ पर आ गया ना हमारे पास। तो देखो अगर मैं क्लिक करता हूँ ना, एक चीज और, मैं इस पर क्या करता हूँ, रिक्वायर्ड फील्ड लगाता हूँ, ठीक है ना। इस पर क्या लगाता हूँ मैं, रिक्वायर्ड लगाता हूँ। रिक्वायर्ड से क्या होएगा ना, जैसे देखो ये है ना हमारे पास, इसको रिक्वायर्ड करता हूँ मैं, रिक्वायर्ड, ठीक है ना। सिर्फ ईमेल को रिक्वायर्ड कर रहा हूँ, ईमेल को दिखाने के लिए कि जो इसका टाइप ईमेल है इसका क्या मतलब है, ठीक है ना। अभी देखो मैं सबमिट करता हूँ तो क्योंकि ये रिक्वायर्ड वहां पर एट्रीब्यूट पास किया हुआ है ना मैंने, यहाँ पर एक रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट पास किया है। तो अब क्या करेगा, जब मैं सबमिट बटन पर क्लिक करूंगा तो ये फॉर्म को सबमिट नहीं करेगा, मतलब फॉर्म को सबमिट नहीं करेगा जब तक कि ये जो रिक्वायर्ड फील्ड है इसको हम फिल ना कर सके, ठीक है ना। अभी देखो मैं इसको फिल कर रहा हूँ, ऐसे ही मैंने कोई भी रैंडम वैल्यू डाल दिया, लेकिन ये मुझे क्या शो कर रहा है, प्लीज इंक्लूड @ इन द ईमेल एड्रेस, ठीक है ना। ये क्यों ऐसा शो कर रहा है, क्योंकि ये जो इनपुट फील्ड था हमारा, इस फील्ड की जो टाइप था वो था हमारा ईमेल, वो हमारा इस फील्ड का टाइप जो ईमेल था, उसकी वजह से ये मुझे फॉर्म को सबमिट करने नहीं देगा, कब तक, जब तक कि @ यूज ना करूं मैं, ठीक है ना। और इसी तरह ये जो हमारा यूजर नेम है, ये सिंपल टेक्स्ट था, इसमें सिर्फ हमने टेक्स्ट पास करना होता है, ठीक है ना। और ये जो हमारा मैसेज था, इसकी भी वैल्यू क्या थी हमारी, इसका जो टाइप था वो भी टेक्स्ट ही था, ठीक है ना। तो इनपुट फील्ड अगर हम टाइप रखेंगे ईमेल, तो ईमेल में हमने क्या पास करना रहेगा, @ पास करना रहेगा, ठीक है ना। अदरवाइज सबमिट नहीं करने देगा, फॉर्म को वार्निंग शो करेगा। तो इस तरह हम फॉर्म क्रिएट करते हैं। फॉर्म में क्या क्रिएट करते हैं हम, कि हमारे कुछ लेबल और इनपुट होते हैं, और लास्ट में क्या होता है, एक बटन होता है हमारा फॉर्म को सबमिट करने के लिए।